बता देना चाहता हूँ कि आप जिस डॉक्टर का वेट कर रहे हैं वो डॉक्टर आज नहीं आने वाली। क्या ऐसे कैसे नहीं आने वाली? वो जंगों की सर्जरी करने वाली है, तुम बोल रहे हो वो नहीं आने वाली? एक काम करिए, आप उनके घर चले जाइए, आप उन्हें पर्सनल रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि उनके बिना ये सर्जरी नहीं हो सकती। कोई भी डॉक्टर आगे नहीं आ सकता। इतना वीक पॉइंट पे सर्जरी है ना कि हम हैंडल नहीं कर सकते। इनफैक्ट कोई भी डॉक्टर यहाँ पर इमरजेंसी में आके ये सर्जरी नहीं कर सकता। ये पूरा केस मिस्टर के हाथ में है। जाइए आप उनके घर पे जाके उनको रिक्वेस्ट करिए, बिकॉज ये हमसे नहीं होने वाला। और मिस्टर जॉन को जहाँ तक आप अदर सिटी लेके जाइए। मैं तो कहता हूँ बेस्ट डॉक्टर तय है। आप मेरी बात मान के तय के घर चले जाइए। डॉक्टर, क्या आप हमें मिस्टर का एड्रेस दे सकते हैं? वो कैसे सर्जरी नहीं करेगी वो मेरे बड़े पापा की? फिर वो मुझसे कुछ भी कहेगी ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वो कहेगी ना मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा मैं इसका पीछा। वो बस मेरे बड़े पापा को ठीक कर दे। मिस्टर सर, रुकिए सर, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। मैं जैसे चाहूँ अंदर आ सकता हूँ। कौन है रोज? ये वो कौन हो तुम? वो मॉम, क्या हुआ? शुगा, तुम यहाँ, तुम मेरे घर कैसे आ सकते हो? मिस्टर, ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है। मिस्टर, आप जानती है ना, आप मेरे बड़े पापा की सर्जरी कर सकती है, तो फिर आपने सर्जरी करने से मना क्यों कर दिया? आप जानती है ना, इस टाइम पे हम किसी और डॉक्टर को भी नहीं बुला सकते बड़े पापा की सर्जरी करने के लिए। तो फिर बड़े पापा को बाहर नहीं लेके जा सकते। बड़े पापा की तबीयत कैसी है तुम अच्छे से जानती हो, फिर तुम कैसे मना कर सकती हो सर्जरी करने से? तुम इस वजह से करियो ना क्योंकि मैं तुम्हारा पीछे छोड़ दूँ। मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। तुम इससे जैसे कर रही हो ना क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मैं तुम्हारा पीछे छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। शुभा, उठो। कुछ मेरे ने बोला कि ये बिल्कुल बड़ी मम्मा जैसी दिखती है, तो शायद ये बुरा मान जाए। बड़ी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने सिर्फ इसे एक बार देखा था जब ये बच्चा था। काफी बड़ा हो गया, लेकिन जंगों के लिए इतना ऑब्सेशन सच में कमाल है। चलो बैठो, बैठ के बात करते हैं। शुभा, क्या मिस्टर मान गई? भाभी, आप हो ना? भाभी आप ही हो ना? जंगों को सच बोल रहा था, आप जिंदा हो? मतलब वी हो, मतलब बच्चे और आप ठीक हो? मतलब जंगों को झूठ नहीं बोल रहा था? भाभी, डैड, इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? ये बड़ी मामा है? हाँ बड़ी मामा, आप जिंदा हो? जी जोसेफ भाई, बैठिए, आप बात करते हैं आराम से। तो जंगों की बेटी है ना भाभी? वी है ना ये? हाँ ये वी है। तो वी क्यों नहीं कर सकती तुम अपने डैड की सर्जरी? तुम जानती हो ना तुम उससे बचा सकती हो। मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा वी अंकल, मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरी बॉडी चेक करिए, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। ले भाई, वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, रोते रोते। और उसे मैंने और होप ने बहुत मनाने की कोशिश की, वो नहीं मान रही है। वीदी मान जाओ ना, डैड को बचा लो। हे मिस्टर, मुझे नहीं पता था कि बड़े पापा तुम्हारे डैड है, वरना मैं तुम्हें कभी आंख उठा के नहीं देखता। लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरे बड़े पापा को बचा लो, प्लीज ना। बड़ी मम्मा, आपके सामने हाथ जोड़ा, प्लीज देखो मनाओ ना, वो बड़े पापा की सर्जरी कर दे प्लीज ना। वी मॉम, मैंने कहा तुम अपने डैड की सर्जरी करोगे। मॉम, मैंने कहा ना तुम जंगों की सर्जरी करोगी तो करोगी। मॉम मैं नहीं कर सकती, तुम्हें करना पड़ेगा। मॉम, मैंने कहा ना जंगों की सर्जरी होगी और परसों ही होगी, और वो सर्जरी तुम करोगी। मॉम, मैंने कह दिया। ओले भाई, आप चले जाइए, और शुगा तुम भी चले जाओ। और हाँ, याद रखना जंगों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। भाभी बट आप गलत करिए, जो हुआ है वो काफी गलत हुआ है, और जो जंगों के साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। वी एक डॉक्टर है और वो सर्जरी करेगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। मॉम,
वो तुम्हारे डैड नहीं है, वो तुम्हारा एक पेशेंट है। वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पेशेंट की जान बचाओ। तुम क्या सोच रही हो? एक ऐसे इंसान को सोच रही हो जो तुम्हारा कभी नहीं था, न तुम्हें चाहता था। तुम इस इंसान के बारे में कैसे सोच सकती हो? मॉम, शट अप। मैंने कहा ना, तुम्हें उन्हें एक पेशेंट की तरह ट्रीट करना है और तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। मत बोलो तुम एक डॉक्टर हो, किस लिए बनी हो तुम डॉक्टर? तुम एक पेशेंट नहीं हैंडल कर सकती? हाँ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड होने वाले डॉक्टर्स तुम्हारी राह देख रहे हैं। उस हॉस्पिटल में तुम्हारी वेट कर रहे हैं और वो पेशेंट जो मौत और जिंदगी से लड़ रहा है वो तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम्हें जाना है उसकी जान बचानी है, एक पेशेंट की तरह। उसका ख्याल रखो। तुम अपनी मम्मा को हमेशा प्राउड फील करवाना चाहती हो ना, यही काम है। मुझे प्राउड फील करवाओ कि मेरी बेटी सब कुछ कर सकती है। मम्मा, मैंने कहा ना, अब कोई बात नहीं होगी। डैड, सच में बड़ी मम्मा जिंदा है? ये बात बड़े पापा को पता चली? तुम्हारे बड़े पापा को सब कुछ पता है। आप ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मिस्टर जॉन को देखिए। नाना, ठीक हो तुम? नाना, गुड नाइट। रिलैक्स रिलैक्स, मुझे पता था तुम कर सकती हो। आप नहीं होते तो मैं शायद कभी नहीं कर पाती। आपने मुझे खुद से फाइट करने पे मजबूर किया है ना। मैं जानती हूँ, माय मम्मा इज द बेस्ट। ठीक है, शांत हो जाओ। तुम्हारे डैड ठीक है? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर। थैंक यू बेटा। तुम नहीं होती तो शायद जंगों का सही सलामत नहीं होता। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया मम्मा ने किया। मम्मा ने मुझे खुद से फाइट करवाई, वरना मैं शायद कभी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे सामने कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। अभी शांत हो जाओ। मैम, सब कुछ हो गया। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। शायद वो 1-2 दिन में साइंस में आ जाए। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हे ऑगस्ट, क्या बात है? तुम इस तरह से क्यों?
कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? बीमार तो मैं हूँ, तुम नहीं हो। कैसे हो गए हो तुम अपनी हालत तो देखो। क्यों तुम अपने बड़े पापा की जरा सी केयर नहीं करते? बड़े पापा ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्या हालत बनाई है तुमने? खुद को देखो। बड़े पापा चिल्लाइए मत आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? मिस्टर जॉन, आपको इतना हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। टाके अभी तक नहीं निकले हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि वो अपने ही डैड को मिस्टर जॉन बुला रही है। मिस्टर, अपनी मम्मा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट के ये लास्ट रिजल्ट है। उनकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उन्हें हार्मोन्स प्रॉब्लम हो रही है। ये तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। क्या आपकी माँ प्रेग्नेंट है? इसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो? मिस्टर शोभा, आपने गलत सुना। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मम्मा नहीं। ओके? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अरे मिस्टर, मैंने क्लियर वर्ड्स में सुना है, उसने बोला आपकी मम्मा प्रेग्नेंट है। मिस्टर शोभा, आप पागल हो गए, दूर हटिए। एक तो मम्मा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, वो भी उनको हार्मोन्स प्रॉब्लम, ऐसे कैसे हो गई? स्टार्टिंग वाले दिनों में तो बिल्कुल ठीक था, मम्मा को हार्मोन्स प्रॉब्लम तो हो नहीं रही थी। अचानक क्यों हुई है? कि ये बेबीज की वजह से हो रहा है, मम्मा के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, मम्मा से बात करनी होगी। हाँ, मिस्टर ने मुझसे झूठ बोला है। बड़ी मम्मा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? ऐसे कैसे हो सकता है? वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? क्या उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तभी वो बड़े पापा को आके सामने से नहीं मिल रही हैं और इसी वजह से बड़े पापा को मिस्टर जॉन बोल रही हैं? क्या वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए? बट वो लोग हुआ क्या? मतलब वो लोग जिंदा भी हैं और बड़े पापा से छुप रहे हैं। बड़े पापा कुछ नहीं बताना चाहते। मतलब हुआ क्या? आंटी प्रेग्नेंट है, ते प्रेग्नेंट है, कौन प्रेग्नेंट है? ये देखिए आपकी रिपोर्ट, इसमें आपके हार्मोन चेंजेस के बारे में बताया जा रहा है। ये क्यों हो रहे हैं? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता तो किसको पता होगा? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। क्या आप डैड को मिस कर रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आप डैड के पास जाना चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आप बता सकते हो आपको डैड के पास जाना है ना? नहीं जाना। क्या ये बेबी की वजह से हो रहा है? क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है? आपको क्रेविंग हो रही है? मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। मैं तुम्हारे डैड को बहुत ज़्यादा बैडली मिस कर रही हूँ। मुझे उस इंसान से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नफरत है। उस इंसान ने अपनी केयर तक नहीं की। वो हमारी क्या केयर करेगा? वो हमसे प्यार क्या करेगा जब वो खुद से प्यार नहीं करता? देखो कितना केयरलेस इंसान है। मरते मरते बचा है वो इंसान। अब मम्मा, आपको डैड पे गुस्सा है? नहीं, मैं कौन होती हूँ इस पर गुस्सा करने वाली?